हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुखविंदर सिंह फ्रॉम पीएनएफ अकेडमी। आज हम बात करेंगे फिजिक्स का क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक होता क्या है, अट्रैक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। बेसिकली जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे ही करंट हीट प्रोड्यूस करता है तो मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, आप देखो बैटरी का कनेक्शन क्रिएट कर रखा है नील के थ्रू विद द हेल्प ऑफ वायर। अब बैटरी से जैसे ही करंट जा रहा है तो हीटअप आ रहा है, हीटअप से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है जिससे हम अट्रैक्शन को देख सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब बैटरी की हेल्प से जो करंट गया उसने मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस किया और जिससे हम अट्रैक्शन देख सकते हैं टाइनी नील्स की फॉर्म में। तो आप देख सकते हो टाइनी नील्स की फॉर्म में हमें अट्रैक्शन भी मिल रही है। सो एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये अट्रैक्शन कैसे आ रहा है, बिकॉज बहुत बच्चों का क्वेश्चन है कि सर वायर करंट कैसे प्रोड्यूस करता है। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे ही करंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, करंट को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, करंट फ्लो आउट हो रहा है, तो मैग्नेटिज्म भी साथ के साथ प्रोड्यूस हो रहा है जो इसके परपेंडिकुलर है, जो हम देख सकते हैं डायग्राम में हमें साफ साफ दिख रहा है। जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है वायर से, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और जिससे हम देख रहे हैं कि नेल जो है एज अ मैग्नेट काम कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हमने लिए हैं, इसमें बार मैग्नेट भी है। उसने कहा जो पास में है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जैसे डिस्टेंस बड़ा होगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मतलब ये वीक इसलिए है बिकॉज वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को ही अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो वीक है। अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो हमें पता है वो भी बढ़ जाए, बिकॉज करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेट के। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं आयरन को, स्टील को, निकल, कोबाल्ट, ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं मैग्नेट की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट जैसे मटेरियल हम एज अ मैग्नेट यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया है, किस भी मटेरियल का हो सकता है इन चारों में से, आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट से। अब इसकी एक शीट या रेक्टेंगुलर बार की फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि पीस ऑफ आयरन है, स्टील, निकल, कोबाल्ट। अब इसमें हम देखते हैं बार मैग्नेट की फॉर्म में है, इसके दो एंड्स हैं नॉर्थ एंड साउथ। अपोजिट एंड हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मैग्नेट के दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक दूसरा साउथ पोल है। अब नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा अपोजिट पोल्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरे जो सेम पोल हैं, लाइक पोल हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिपेल करते हैं। तो जैसा कि हमें दे भी रखा है, और कुछ एग्जांपल्स भी हैं। इसके रेफ्रिजरेटर एक कॉमन एग्जांपल है, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप जिसमें लगी होती है अनलाइक पोल्स की, जो अट्रैक्शन का काम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब फ्रिज रेफ्रिजरेटर क्लोज करते हैं तो हम इसको फील भी करते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, स्पीकर, इन सब में भी यूज़ होता है। वीडियो कैसेट, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी जैसे डिवाइसेस कंप्यूटर में जो यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौनों उनमें भी यूज़ होता है। और दूसरा इसका टेक्निकली अगर बात करें तो जनरेटर्स में, मोटर्स में, एमआरआई, सिटी स्कैन जैसे जो मेडिकल सेक्टर में है उनमें भी इसका यूज़ होता है और ये प्रॉपर काम करता है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेसिकली, अब देखो जब करंट प्रोड्यूस हुआ है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मैग्नेटिज्म फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली सराउंडिंग में, वो फोर्स की वजह से हो रहा है। कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। जैसे ही आपने करंट को प्रोड्यूस किया, या करंट को हमने जो करंट है उसको हम जैसे ही वो फ्लो करता है तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, जो स्पेस सराउंडिंग मैग्नेट का प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली, उसको मैग्नेटिक फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइंस की बात करेंगे कि नॉर्थ टू साउथ तो लाइन जनरेट होती हैं, वो कैसे जनरेट हो रही हैं, बिकॉज उनका बेसिक पर्पस क्या है, कि जो लाइन जनरेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट हो रही है। तो देखा जाए उसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोला गया है, जो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ बेसिक पर्पस क्या है कि हमेशा लाइन वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी और नॉर्थ टू साउथ ही जाएगी। हाँ, स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हमें पता है चार्ज भी ज़्यादा होगा, करंट भी ज़्यादा होगा, मैग्नेटिज्म भी ज़्यादा होगा। और स्ट्रेंथ कम है तो हमें इसका मतलब है चार्ज भी कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये हमें ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट हो रही हैं। अगर किसी बच्चे का डाउट आता है वो हमें कमेंट भी कर सकता है, और जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, तो हम इसके ऊपर कुछ डेमोस्ट्रेट एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड के जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं नोट्स साथ के साथ बनाते रहें ताकि आपको बाद में एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास 10th के बच्चों को फिजिक्स में बहुत इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि जो देखो स्मॉल कंपस है, जैसे उसके पास लेके जा रहा हूँ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। आप कहोगे सर कैसे हो रहा है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया आयरन फीलिंग का, कि जैसे मैंने एक बार मैग्नेट को एक कार्डबोर्ड के नीचे लगाया तो मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंकलर मैंने यहाँ पे आयरन की फिलिंग कर दी। स्लरी जो होती है, आयरन का वेस्ट जो होता है, उसकी फिलिंग मैंने उस कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने उसको फ्लो आउट किया। तो जहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जनरेट कैसे हुई।
अब देखो, जैसे स्प्रिंकलर के थ्रू हम फिलिंग कर रहे हैं तो मेरे पास एक मैग्नेटिक पैटर्न बन रहा है नॉर्थ टू साउथ। स्प्रिंकलर के थ्रू मैंने आयरन फिलिंग जो की, नीचे मैग्नेट लगाया, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट फील्ड की लाइंस जनरेट हुई हैं। आप देख सकते हो जो बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट भी कर रही है, हमें साफ साफ पता चल रहा है बार मैग्नेट कहाँ है और फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो बार मैग्नेट की हेल्प से प्रोड्यूस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, अब हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास कैसे प्रोड्यूस होता है। हम जैसे बार मैग्नेट के पास कंपास लेके जा रहे हैं जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को जस्टिफाई कर रहा है, अब जैसे उसके पास लेके जा रहे हैं वो क्या काम करता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब बार मैग्नेट जो है अट्रैक्शन रिपल्शन का काम कर रहा है। तो हम जैसे ही मैं कंपास को पास में लेके जा रहा हूँ किसके, मैग्नेट के, बार मैग्नेट के, वो डिफ्लेक्शन दे रहा है। अगर नॉन मैग्नेट होगा डिफ्लेक्शन नहीं देगा। अगर पास लेके जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन दे रहा है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की। जैसे वो डिफ्लेक्शन दे रहा है मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे तो हम एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आप देखो यहाँ पे हमें साफ साफ बता रखा है डायग्राम करके कि यहाँ पे हमें कंपास है, मैग्नेट है, पॉइंटर्स है, डिफ्लेक्शन है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन भी है जो यहाँ जस्टिफाई की जा रही है। ठीक है, और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं लखमीत सिंह मंजीत कौर फिजिक्स की बुक है, स्टैंडर्ड बुक जो है सीबीएसई एनसीईआरटी के बच्चों के लिए फॉलो कर रहा हूँ। अगर इस बच्चे का कोई डाउट होता है कमेंट कर सकता है, और अपने फ्रेंड्स को जो 10th में पढ़ते हैं, जो अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो उनको शेयर ज़रूर करिए। अब आप देखो मैंने यहाँ कंपास की हेल्प ली है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए मैं विद द हेल्प ऑफ कंपास का यूज़ कर रहा हूँ। अब कंपास का मतलब है कि मैं कैसे बना रहा हूँ, नॉर्थ और साउथ पोल के पास जैसे ही मैं कंपास को लेके जा रहा हूँ वो डिफ्लेक्शन दे रहा है। जैसा कि हमें साफ साफ लिख भी रखा है, कंपास नीडल्स मूव अवे हो रही है थ्रू आउट द अट्रैक्शन। जैसे हम उसके पास लेके जा रहा हूँ वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा है। और डिफ्लेक्शन को कैसे समझ सकते हैं, ABCDEFGHIJKL। अब आप देखो यहाँ पे जो मेरे पास आगे लाने वाला है, जहाँ पे मैंने डॉट डॉट लाइंस लगाई हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे नॉर्थ और साउथ के पास कंपास जा रहा है डिफ्लेक्शन आ गया। अब डिफ्लेक्शन के ऊपर मैंने कंपास के ऊपर कंपास रखा तो डिफ्लेक्शन एक लाइन फॉर्मेट में आ रहा है, एक कर्व फॉर्मेट में आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है। अब ऐसे इसके डैश लाइंस हैं, सेम प्रोड्यूस हो रहा है रिफ्लेक्शन की फॉर्म में। ठीक है, आप देख सकते हो। अब ये कब हो रहा है, बार मैग्नेट की फॉर्म में हो रहा है। जैसे करंट फ्लो होता है हमें पता है कि उसके जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, जो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे ABCDEFGHIJKL क्या बता रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्लेक्शन को, कंपास के नीडल की मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की फॉर्म में। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताया उसने, कहता है जैसे ही वो एंटर हो रहा है, कहाँ से एंटर हो रहा है, साउथ पोल में एंटर हो रहा है, मैग्नेट जो हमारा नॉर्थ पोल है वहाँ से लीव कर रहा है। आप देखो जो डायग्राम है उसमें साफ साफ रिप्रेजेंट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और नॉर्थ और साउथ पोल की जो मूवमेंट है, पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में, जो स्ट्रेंथ बता रहा है। जो क्लोजेस्ट लाइन है वो स्ट्रेंथ उनकी हाई है, जो फर्दर अवे डिस्टेंस पे है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक है। तो आप देख सकते हो डिग्री ऑफ क्लोजनेस का मतलब है स्ट्रेंथ ज़्यादा होना, और डिग्री ऑफ अवे का होने का मतलब है कि स्ट्रेंथ वीक होना। ठीक है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो कमेंट कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को कोई फर्दर डाउट आया, ताकि फर्दर अपडेट्स मैं आपको प्रॉपर देता रहूँ। प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया कि नॉर्थ टू साउथ जाता है वो ऑर्गेनेट होती है लाइंस। दूसरा मैंने बताया जो क्लोजर है उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, जो डिस्टेंस पे है वो वीक मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी थर्ड बात है कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। 3 सिंपल प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की। अब मैग्नेट जो अर्थ है वो भी हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है, और कितने एंगल पे है यहाँ पे देखो डायग्राम में हमें दिखा रखा है, नॉर्थ टू साउथ में इसने बताया है कि 15 डिग्री पे काम करता है हमेशा। तो अर्थ जो है अब एक्सिस बता रहा है, किसी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक एंगल पे है। जैसे ग्लोब हमारे ऑफिस में पड़ा होता है जो एक एंगल पे होता है, टिल्ट एंगल पे होता है। कितना एंगल है, 15 डिग्री एंगल है वो। ठीक है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो एक एक्सिस पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे इंक्लाइंड फॉर्म में है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइंड एंगल पे आ रहा है जो 15 डिग्री है ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में। सो मैं क्या बताने की कोशिश करता हूँ, अर्थ भी जो है एज अ मैग्नेटिज्म है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को फील करता है। कैसे करता है, थ्रू आउट द कोर ऑफ अर्थ। अर्थ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो हमारे यूनिवर्स गैलेक्सीज में एग्जिस्ट करता है। फिर भी किसी बच्चे का फर्दर डाउट है वो कमेंट कर सकता है। जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।